दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो सक्षमता परीक्षा में पूछे जाएंगे। सक्षमता परीक्षा में ही नहीं और भी एग्ज़ाम जैसे यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, बीपीएससी, TRE4, रेलवे एग्जाम आदि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? पहला है कर्क रेखा, दूसरा है भूमध्य रेखा, तीसरा है मकर रेखा, चौथा है आर्कटिक रेखा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत के मध्य से जो है वो कर्क रेखा गुजरती। कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। इसलिए सही जवाब कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देख लेते हैं, मेहनत लगती है, थोड़ा प्रयास करते हैं अच्छा बनाने में कंटेंट, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक को बढ़ाइए। देखिए मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक करिए आप लोग, जैसे अच्छे अच्छे सवालों को मैं लेकर आऊँ फिर से और आपके लिए परीक्षाओं में रामबाण साबित हों। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पहला है 7, दूसरा है 9, तीसरा है 8 और चौथा है 5। तो दोस्तों याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा है और मिजोरम है। याद रखिएगा, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पहला है 2933 किलोमीटर, दूसरा है 3214 किलोमीटर, तीसरा है 2270 किलोमीटर, चौथा है 15200 किलोमीटर। तो दोस्तों देखेंगे, पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2933 किलोमीटर। कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 है, जबकि उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई पूछी जाए तो वो होती है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण, याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कम है। तो 3214 उत्तर से दक्षिण याद रखिएगा और पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 को याद रखिएगा। दोस्तों समझ में आ रहा होगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। पहला है मैकमोहन, दूसरा है डुरंड, तीसरा है रेड क्लिफ, चौथा है मैगनार। तो दोस्तों जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो कौन सी रेखा है? याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। इसलिए ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। मैकमोहन किसके साथ बनाती है? भारत और चीन के साथ बनाती। कौन सी? भारत व चीन के साथ बनाती है मैकमोहन रेखा। और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के साथ बनाती है। डुरंड रेखा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, याद रखिएगा। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य बनाती है, याद रखिएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो याद रखिएगा रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पहला है बांग्लादेश, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है चीन, चौथा है श्रीलंका। तो दोस्तों इस ट्रिक को याद रखिएगा, बचपन में MBA मतलब ऐसे देश जो भारत के साथ सीमा का साझा करते हैं उन देशों की संख्या कितनी है गुरुजी? 7। याद रखिएगा, B से बांग्लादेश, C से चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल,
और M से म्यांमार, और B से भूटान, और A से अफ़गानिस्तान। तो इसलिए बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, चीन हो जाएगा, जबकि श्रीलंका इसकी सीमा नहीं जुड़ती है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, बचपन में MBA क्या होता है, बचपन में MBA याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, पहला है नरीमन पॉइंट, दूसरा है इंदिरा कॉल, तीसरा है इंदिरा पॉइंट, चौथा है कैजुमेरा पॉइंट। तो दोस्तों भारत का अगर दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जबकि इंदिरा कॉल भारत का उत्तरी बिंदु है। कौन सा है, उत्तरी बिंदु, याद रखिएगा। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसलिए ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गोवा, चौथा है गुजरात। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो याद रखिएगा वो गुजरात की सबसे लंबी है। किसकी लंबी है, गुजरात की। अगर सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए वो गोवा है, छोटी तट रेखा वाला राज्य। ठीक है, अगर छोटी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए गोवा लगाइएगा। अगर जनसंख्या में सबसे अधिक मात्रा में वाला राज्य पूछा जाए उत्तर प्रदेश को लगाइएगा। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए उत्तर प्रदेश का तो राजस्थान को लगाइएगा। समझ में आ रहा होगा। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो कौन सा लगाएंगे, वो लगाएंगे गोवा के साथ जाएंगे। अगर पूछा जाए जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो लगाइएगा सिक्किम। कौन लगाएंगे, सिक्किम को याद रखिएगा, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य। दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं, पहला है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 9। तो दोस्तों कितने राज्य समुद्री तट से रेखा से जुड़े हैं तो याद रखिएगा 9। कितने राज्य हैं, 9 को याद रखिएगा। 9 राज्य समुद्री तट रेखा से गुजरते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई है, पहला है 6100 किलोमीटर, दूसरा है 6300 किलोमीटर, चौथा है 6415 किलोमीटर और चौथा है 15200 किलोमीटर। तो याद रखिएगा भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। इसलिए ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 6, तीसरा है 5, चौथा है 4। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। याद रखिएगा यूपी, MP, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। यूपी MP में का 36 का आंकड़ा लेकर अंधे उड़ गए। याद रखिएगा ट्रिक, यूपी MP में 36 का आंकड़ा हुआ, यूपी MP मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 36 का आंकड़ा हुआ छत्तीसगढ़, अंधे आंध्र प्रदेश, उड़ गए मतलब उड़ीसा। इस ट्रिक को याद रखिएगा, यूपी MP में 36 का आंकड़ा लेकर अंधे उड़ गए। अंधे मतलब आंध्र प्रदेश और उड़ना मतलब उड़ीसा। तो दोस्तों आज के सवालों की श्रृंखला समाप्त होती। टॉप 10 क्वेश्चन थे, एक बार जरूर देखिएगा, परीक्षा में आपके रामबाण साबित होंगे। ऐसे ही चुनिंदा क्वेश्चनों को लाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मोटिवेशन बढ़ाइए हम लोगों, इससे अच्छे अच्छे सवालों को मैं कंटेंट बना सकूं। इसी के साथ मैं
आज की सेवा समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।